हेलो बच्चों, कैसे हो। आज की जो क्लास है ना, इसका पार्ट 2 है। मतलब एक वीडियो इससे पहले आ चुकी है न्यूमेरिकल की, तो ये इसका दूसरा पार्ट है। अभी इसके न्यूमेरिकल बताने हैं ना। कल एक न्यूमेरिकल मैंने वीडियो डाली थी, ये पार्ट इसका दूसरा है। ठीक है। अब देखो जैसे बताते हैं कि इसमें न्यूमेरिकल मैंने बताया था कि पार्ट एक के जो पार्ट एक भाग एक है, उसमें जो चैप्टर 1 से लेकर 12 तक है ना, उनके न्यूमेरिकल बताए जाएंगे। ठीक है। अभी ये एक न्यूमेरिकल आया है जो कि ये पार्ट एक का ही है, कुलाम है ना, कुलाम के नियम वाले चैप्टर का है ना। ये न्यूमेरिकल ये पूछा गया है कोई क्वेश्चन में, है ना। ये शॉर्ट से ये क्वेश्चन, तो इसको है ना बता रहे हैं, है ना, कैसे इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है। ठीक है। मतलब बाकी सारे है ना, बाकी सारे चैप्टरों के आएंगे ना। ये नहीं सोचो कि खाली एक ही चैप्टर करा रहे है ना। हर एक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे, सभी न्यूमेरिकल को आपको बताया जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन बोल रहा है क्या, है ना। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला एक अल्फा कण पर एक जो अल्फा कण है, इसका सोल्यूशन करना है। क्या करना है सोल्यूशन कि बोल रहा है कि एक अल्फा कण पर 15 है ना गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र पर स्थित है ना। कूलाम के विद्युत क्षेत्र में क्या है, स्थित है। मतलब एक अल्फा कण है जो कहाँ पे स्थित है, विद्युत क्षेत्र में है। वो भी उसका विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है ना। मतलब हम लोग को दे रखा है क्या, गिवन दैट करके लिखेंगे यहाँ पे। ठीक। अगर जैसे आपसे न्यूमेरिकल पेपर में नहीं आ रहे बाय द वे, या आप सूत्र भूल रहे हैं वहाँ पे, या करना के लिए भूल रहे हैं, कैसे करना कुछ भी भूल रहे हैं करने के लिए, या आपको सूत्र नहीं याद आ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गिवन दैट करके लिखना है। जैसे बाय द वे ये न्यूमेरिकल आपका 2 नंबर का आता है जैसे, तो ऐसे आपने गिवन दैट करके लिख दिया, ये लिख दिया कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या चीज दे रखी है। जैसे क्या दे रखा है, 15 × 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपको दे रखा है क्या, विद्युत क्षेत्र, मतलब ई का मान दे रखा है। ठीक, कितना दे रखा है, 15 × 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है। अब निकालना क्या है, वैद्युत बल। क्या निकालना है, वैद्युत बल। अब देखो एक चीज और दे रखा है क्या, एक अल्फा कण पे ना, किस पे निकालना है, अल्फा कण पे निकालना है। अल्फा कण मतलब क्यू का मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है ना। क्यू जो अल्फा कण होता है उस पर आवेश लिखेंगे, है ना। तो आवेश बताया था मैंने 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें मैंने बता रखा कि अल्फा कण पे जो आवेश होता है क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। मतलब 2 × 1.6 × 10⁻⁻19। इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। एफ का ना निकालना, मुझे क्या एफ की वैल्यू निकालनी है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, ई इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू। ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। यहाँ से एफ की वैल्यू निकालेंगे तो ये अपॉन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। एफ बराबर हो जाएगा क्या, ई क्यू। ई की वैल्यू क्या दे रखी है, 15 × 10 की घात 4 गुणे क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है, 3.2 गुणे 10⁻⁻19। गुणा कर देंगे, इसमें कितना आ जाएगा भाई, 15 दूनी 30 की 0 हासिल और 3, 15 थे 45, 45 3 48, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ये कितना जाएगा, 19 से 4 जाएगा 10⁻⁻15। मीन्स एफ का मान कितना आ गया, 48 गुणे 10⁻⁻15। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, विद्युत बल पूछा गया था, ये आपका आंसर आ चुका है। अब देखो इसमें कंफ्यूजन ये हो सकती है कि आप लोग कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्या, कि इसमें क्यू का मान नहीं दे रखा है। पर ये देखो अल्फा कण बोल रहा है, तो अल्फा कण बोल दिया तो इसमें कितना आवेश होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, है ना। ये चीज ध्यान रखना है। या अल्फा कण ना बोल करके बोल देता है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर, है ना, तब भी समझ जाते इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, है ना। मतलब क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट नहीं आता है, थोड़ा बहुत घुमा कर न्यूमेरिकल देता है कि यार लोग कंफ्यूज हो जाए, जबकि ये पढ़ा हुआ टॉपिक सब कुछ है, पर भी लोग करना कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए कंफ्यूजन से बचने के लिए सब हर तरीके से तैयार रहना है कि न्यूमेरिकल कैसे पूछे जा रहे हैं, है ना। अब देखो भाई, जैसे जैसे आपको इतना कर लिया आपने, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब आगे या आपने सिर्फ इतना ही कर लिया कि ये चीज दे रखी है, ठीक, क्यू का मान दिया है। तो अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आपका मान चलो 1 नंबर तो कन्फर्म ही हो गया इतने में। ठीक है। मतलब क्वेश्चन जैसे पेपर में न्यूमेरिकल आते हैं तो न्यूमेरिकल से डरना नहीं है उनको, कि सोच लो कि नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा तो कुछ नहीं करना है। तो उनको कम से कम ये तो लिख दो कि आपको क्या क्या चीज दे रखी है, किस चीज से डिनोट करना है वो चीज लिख दो। जैसे वैद्युत क्षेत्र तो उसको ई से करना है ना। बल पूछा गया तो F बराबर क्वेश्चन मार्क है। आवेश है तो क्यू कमान दे रखा है। इतना अगर आप कर दोगे तो पेपर में 2 नंबर है तो 1 नंबर 1.5 नंबर तो मिल ही जाएंगे आराम से। ठीक है। अब आते हैं अगले न्यूमेरिकल पे, नंबर 2। क्वेश्चन नंबर इसका 2 क्या दे रखा है, ये देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बोला है कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम, है ना, आपको दे रखा है सोल्यूशन में।
क्या दे रखा है, 5 गुणे 10 की घात 8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम है। ठीक है, इसमें ये समझना है कि पहले बार देखो क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ो पहले इसमें जानो कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। जैसे बोल रहा है कि 5.0 गुणे 10 की घात -8 कूलाम है, तो आप समझ जाएंगे जो कूलाम मात्रक होता है आवेश का होता है, और आगे आवेश दे भी रखा है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, गिवन दैट करके लिख देंगे, गिवन की हमको दे रखा है क्यू का मान दे रखा है क्या, 5 गुणे 10 की घात -8 कूलाम से कितनी दूरी पर रखा जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जैसे आपको पता है कितनी दूरी मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है, तो दूरी कुछ भी मान सकते हैं, मान लो x दूरी पर रखा जाए। ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E का मान दे रखा है, E बराबर 450 न्यूटन प्रति कूलाम, है ना, कि कितनी दूरी पर रखा जाए कि विद्युत क्षेत्र 450 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाए। अब देखो भाई हमको निकालना क्या है, दूरी निकालना है, मतलब डिस्टेंस निकालना है। अब सिर्फ हमको क्यू पता है, ई पता है, तो देखो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र का। तो ना कैसे आया, चलो ये भी बता देते कैसे आया। जैसे आपने कूलाम के नियम से पढ़ा होगा, फॉर्मूला एफ बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अब देख लो मान लो कोई एक बिंदु आवेश ना बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर होता है क्या, अभी बताया था क्या होता है, एफ अपॉन क्यू। तो मान लो यहाँ पे क्या है, Q1 है। ठीक, क्या मान लो, Q1 है। ठीक, अब एफ बराबर एफ का मान रखेंगे यहाँ पे, तो क्या जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन में क्या है, Q1 कट गया, तो यहाँ जाएगा 1/4πε0 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये आपको क्या दे रखा है, विद्युत क्षेत्र क्या दे रखा है ना, विद्युत क्षेत्र का मान क्या दे रखा है, 1/4πε0 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब इसको लिख सकते हैं क्या, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या होता है, दूरी होती है, आवेशों के बीच की क्या होती है, दूरी, तो हमको दूरी निकालना है। तो देखो विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है, क्या दे रखा है, 450। 1/4 का मान क्या होता है, 9 गुणे 10 की घात 9। ठीक, बाकी ये तो मान आपको पेपर में दिया होता है, जैसे पेपर आप जैसे बोर्ड एग्जाम का मिलेगा, जो पेपर यूपी बोर्ड का या कोई भी बोर्ड का पेपर मिलेगा, तो उसके पीछे सारे मान जितने कांस्टेंट मान होते हैं उन वो मान पीछे लिखे होते हैं, तो ये मान भी पीछे लिखा होगा, परेशान नहीं होना इसमें। क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है, आवेश दे रखा है -8, अपॉन में क्या, आर स्क्वायर का मान निकालना है मुझे। अब देखो सॉल्व करने के तरीके कई सारे हैं, या पहले जो आर स्क्वायर है इसको इधर करते हैं, नंबर वालों को इधर कर लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, देखो ये अपॉन में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 450 गुणे आर स्क्वायर, गुणा कर दो इसको, 4 9 बचे 45 गुणे 10 की घात, देखो 9 है, यहाँ क्या है 8, तो कितना आ जाएगा भाई, 9 से 8 घटेगा तो आ जाएगा 1, 10 आ जाएगा। अब देखो भाई ये गुणा इधर आएगा तो भाग में, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा क्या, 45 गुणे 10 बटे 450, 0 0 कट गया, 45 एक कम 45, 45 एक कम 45, मीन आपके पास आ गया क्या, आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया 1। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, √1, या आर का मान क्या आ जाएगा 1, मतलब कि जो आवेश की दूरी क्या है 1 मीटर, कितनी दूरी पर आवेश होंगे 1 मीटर पे होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है, दे रखा है विद्युत क्षेत्र E बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में रखने पर पृष्ठ A इक्वल टू 10j कैप से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है, आपको क्या दे रखा है ना, E की वैल्यू दे रखी है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिवन दैट करके, क्या दे रखा है भाई आपको, E बराबर दे रखा है क्या, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, E का मान दे रखा है। आगे A क्या दे रखा है, विद्युत क्षेत्र, A बराबर क्या दे रखा है 10j कैप, निकालना क्या है, विद्युत फ्लक्स, मीन्स फाई बराबर निकालना है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है फाई। ठीक, अब फॉर्मूला पता होना चाहिए, फाई बराबर क्या होता है, E वेक्टर डॉट dA, फाई बराबर क्या होता है, E वेक्टर डॉट dA। E का मान क्या दे रखा है भाई, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, आगे डॉट लगा देंगे, A का मान दे रखा है क्या 10j कैप। ठीक, अब देखो डॉट मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, है ना, सदिशों का अदिश गुणनफल है ना, डॉट लगता है तो क्या होता है, सदिशों का अदिश गुणनफल, कैसे करते हैं। ठीक है, फाई बराबर क्या हो जाएगा, देखो i यहाँ पे है नहीं, j है, तो j का j से गुणा कर देंगे, यहाँ 10 है, यहाँ क्या है 4, इसका गुणांक, तो 10 चौको 40,
क्या हो जाएगा 40। हाँ, अब देखो 40 आ गया। अब देखो इसका मात्रक क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है 40 न्यूटन मीटर स्क्वायर, कितना आ गया 40 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, कई बार पूछा गया है ये ये सब क्वेश्चन जो बताए जा रहे हैं सब हम सॉल्व किए हैं। जैसे आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हुआ करे या कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो जो आपसे नहीं लग रहे हो घर पे या आप ट्राई कर रहे हो, है ना, और आप आप देख रहे हो मेरा वीडियो, तो ये नंबर है व्हाट्सएप पे, जैसे कोई क्वेश्चन हो डाउट हो आपको सर न्यूमेरिकल नहीं लग रहा है मुझसे, तो ये इस नंबर पे आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आते हैं। चलो आते हैं, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया कई बार, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है पूछा गया क्या, यदि 7.7 पीको कूलम, ठीक, आवेश, आगे क्या बोल रहा है आवेश। अब देखो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट करके कि क्यू का मान दे रखा है कितना 7.7 पीको, है ना, पीको कूलम। ठीक, अब पीको कूलम को पहले चेंज कर लो, कूलम में हो जाएगा 17.7 गुणे 10 की घात माइनस का 12 कूलम। ठीक, ठीक, जैसे पिकोमीटर होता है ना, जैसे 1 पिको कूलम, ये पिकोमीटर करके होता है क्या 10 की घात माइनस का 12 मीटर, है ना, ये सब कक्षा 11 में है, जैसे क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। या 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात माइनस का 9, 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है क्या 10 की घात माइनस का 6। ठीक, एक जो एक अगर मिलीमीटर होता है क्या 10 की घात माइनस का 4 मीटर, अगर आ जाए 1 सेंटीमीटर तो 10 की घात माइनस का 2 मीटर, है ना। ये सब तो अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये सब चेंज करना ही रहता है ना। जैसे अगर पीको कूलम आ गया तो उसको चेंज करो कूलम में, है ना। अगर नैनो कूलम आता है उसको भी चेंज करना पड़ेगा, माइक्रो कूलम आता है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो भाई आपको दे रखा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन, मतलब कोई घन है, ये समझो क्वेश्चन भाई, समझो क्वेश्चन, पहले एक घन है, इसकी से है ना भुजा, घन की भुजा कितने दे रखी है, मान लो ए बराबर क्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर, 10 सॉरी कितने दे रखा है 10 सेंटीमीटर। बोला तो घन के केंद्र, मतलब यहाँ पे केंद्र पे रखा जा रहा है, तो बोला घन के प्रत्येक सतह, मतलब इस सतह, ये सतह, ये सतह, ये सतह, ये लगभग घन के कितने सतह होती है 6, घन के कितने सतह होती है 6। जैसे एग्जाम्पल, जैसे डस्टर है तो घन का मान सकते हैं, तो उसकी 6 सतह है, एक सतह ये हो गई पहली, दूसरी, तीसरी, ना चौथी, पांचवी और ये छठवीं। तो बोला प्रत्येक सतह से कितना फ्लक्स होकर गुजरेगा, तो भाई घन में कितने सतह हो गए 6, है ना। बोला 6 सतह से कितना फ्लक्स गुजरेगा, मतलब फाई का मान चाहिए मुझे, फाई बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखो फॉर्मूला होता है, सीधा गॉस की प्रमेय लगा देंगे यहाँ पे। फाई बराबर क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर अब देखो यहाँ क्या क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन के हिसाब से देखो बोल रहा है क्या विद्युत फ्लक्स निकालना, वो भी प्रत्येक सतह की। ठीक, अब देखो भाई कितने सतह होते मैंने बता दिया 6, मतलब प्रत्येक सतह के लिए निकलेगा तो क्या हो जाएगा 6 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड। अगर हमसे एक सतह पूछता केवल एक सतह के लिए निकालो तो फिर 6 से डिवाइड ना होता, बोल रहा है प्रत्येक सतह, मतलब उससे क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे। अब मान रख दो भाई क्यू का मान क्या दे रखा है 17.7 गुणे 10 की घात माइनस का 12 बटे में 6, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की घात माइनस का 12, -12 कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 17.7 बटे 6 गुणे 8.85, दशमलव हटाएंगे ऊपर तो जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ दशमलव हटाएंगे नीचे एक जीरो आ जाएगा, काट दो भाई 0 0। ठीक है, इसको काट सकते हैं साधारण 117 एकम 117 117 पंचे 85 108 800 है ना 885, है ना। कैसे मुझे पता चला कि अब 5 बार जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ 7 है, यहाँ क्या है 5 है, तो 7 के पार्ट में 5 तब आएगा जब 5 बार जाएगा। चाहे इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो, 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सत्ते 35 की 5 हासिल और 3, 5 सत्ते 35 3 38, 5 एकम 5 3 8, है ना, मतलब लगभग 5 बार जाएगा। तो मेरे पास बचा क्या 10 बटे ये क्या हो गया, यहाँ पे कितना जाएगा 6 पंचे 30, तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 1/3, है ना। विद्युत फ्लक्स का मात्रा क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो तुम्हारा विद्युत फ्लक्स कितना आ रहा है 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अगर हमसे एक बस आज के लिए यही क्लास खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, अगर कोई आपको कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन में तो ना इस नंबर पे है ना व्हाट्सअप कर लेना, तो अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ठीक, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में।